एक आग्रह है। इस 7 दिन की कथा में इस शरीर से अगर किसी प्रकार का भी आपने इसके आचरण में, व्यवहार में, चाल चलन में, इसके कर्म में, इसकी वाणी में, इसके बैठने उठने में कोई दोष नजर आया हो तो इस दास को अपना भाई बेटा समझ करके क्षमा कर देना। लेकिन अगर कोई भी 7 दिन में अगर कोई ऐसी बात आपने सुनी हो जिस बात को सुन करके आपका जीवन सुखी होता हो, आपका जीवन आनंदित होता हो, आपका जीवन प्रफुल्लित होता हो, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती हो, आपके जीवन में सदैव प्रभु की कृपा बनी रहे, ऐसा कोई वृतांत अगर आपको समझ में आ गया हो तो उस बात को ग्रहण कर लेना, उसका मनन करना। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बोलना सार्थक तभी होगा जब हमारे द्वारा बताए गए किसी एक रास्ते को भी आप अपना लोगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी दक्षिणा कथा की मुझे मिल जाएगी, यही मेरी दक्षिणा है। मैंने पहले दिन कहा था ये ब्राह्मण का शरीर है, मैं आपसे न नोट मांगने आया हूँ न वोट मांगने आया हूँ, क्योंकि मुझे मंत्री नहीं बनना। परमात्मा ने विश्व की सबसे बड़ी गद्दी दे रखी है इस दास को बैठने के लिए, इससे बड़ा कोई सिंहासन नहीं है। तो मैं न तो नोट मांगने आया हूँ न वोट मांगने आया हूँ न आपसे कोई सपोर्ट मांगने आया हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। अगर आप मुझे दक्षिणा में देना चाहते हैं, 7 दिन की कथा सुनी है और बिना दक्षिणा दिए कथा का फल प्राप्त नहीं होता। अगर 7 दिन की कथा का फल पाना चाहते हैं तो दक्षिणा मेरे अनुकूल देनी होगी। घबराइए मत, मैंने कहा ना ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगूंगा जो आप ना दे सको। अगर आप देना चाहते हैं तो न यहाँ नोटों की बात है, न वोटों की बात है, न सपोर्ट की बात है। मैं आपके अपने खोट मांग रहा हूँ। जितने आपके शरीर में आज तक खोट है, पाप है, कोई अवगुण है, आज दक्षिणा के रूप में ला करके ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। जब आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, भगवान ने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हमारे मन में कोई कपट होगा, कोई छल होगा, कोई पाप होगा, कोई दोष होगा, कोई खोट होगा, हम प्रभु को नहीं पा सकते। अगर प्रभु को हृदय में बिठाना चाहते हो, अपने को शुद्ध बनाओ, जितने भी दोष हैं ला करके दक्षिणा के रूप में प्रभु के चरणों में चढ़ा दो, आपका जीवन सफल होगा। भगवान आपके हृदय में विराजमान रहेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए समय का विलंब ज्यादा विस्तार न देते हुए कल श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा पितृ शांति यज्ञ का हवन पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण आपने कथा सुनी है, तो प्रातःकालीन पितरों का तर्पण अवश्य करिए। तर्पण ही पितरों की तृप्ति करता है भाई। श्रद्धा ही श्राद्ध का नाम है। श्रद्धा से किया हुआ कोई भी पुण्य दान वो श्राद्ध कहलाता है।
और किसी भी जल तीर्थ में खड़े होकर के अपने हाथ से दी हुई अंजलि का जल तर्पण कहलाता है, जो तृप्ति करता है पितरों की पूर्ण रूप से। और जिस दिन तर्पण से पितृ तृप्त हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उत्तर आपके जीवन में, आपके घर में पुत्र पौत्र धन लक्ष्मी सुख शांति जीव आदि की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पितरों की तृप्ति से ही वृद्धि होती है भाई। इसलिए कल पितृ अमावस्या प्रातःकालीन हमारे परम पवित्र सरोवर में, यहाँ से बाबा जी बताएंगे आपको सारा विवरण। तर्पण करें, यज्ञ में आकर के आहुति डालें और आहुति डाल करके यज्ञ का प्रसाद लेकर के और इस कथा यज्ञ का पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। और सदैव आपके पितरों की शांति बनी रहे, आपके पितर प्रसन्न हो, सदैव आपका परिवार फलता फूलता रहे, सदैव आनंदित रहे। हमारा हृदय से आप सभी भक्तों को यही आशीर्वाद है कि आप सदैव खुश रहें, आनंदित रहें। जीवन रहेगा तो फिर मिलेंगे और फिर इसी तरह एक छत के नीचे संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सत्संग करेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए, बताने को तो बहुत कुछ मन करता है कि आज बहुत कुछ बताऊं, लेकिन समय की एक अपनी मर्यादा होती है। उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं ज्यादा न कहते हुए बस इतना कहूंगा, अपना प्रेम बनाए रखें, अपनी श्रद्धा बनाए रखें, प्रभु में अपना विश्वास के साथ सत्कर्म करते रहें। और जैसे भी संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आप कोई भी कर्म करेंगे, आपका जीवन सदैव खुशहाल होगा, आनंदित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे करके आप सभी संत भक्तों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।